सतनाम श्री वाहेगुरु जी। आज हम गुरु नानक जी के जीवन के बारे में जानेंगे। एक समय ऐसा आया जब सारी दुनिया में अत्याचार होने लगा। जगह जगह वैर विरोध बढ़ गया। श्रद्धा भक्ति विनम्रता सब खत्म हो गई। तब सारे संसार का कल्याण करने के लिए प्रभु ने गुरु नानक जी को धरती पर भेजा। सतगुरु नानक जी ने जो भारत की धरती पर उपकार किए वो जग जाहिर है। सारी दुनिया को धन्य कर दिया। जिस भी स्थान पर गए सूखे पेड़ हरे भरे हो गए। जहाँ पानी नहीं था अपनी शक्ति से वहाँ तालाब बना दिए। रीठों को अंगूरों से भी ज्यादा मीठा कर दिया। यह चमत्कार देखकर अभी भी देखे जा सकते हैं। जब कोसों दूर बैठी बेबे नानकी जी अपने भाई गुरु नानक देव जी को दिल से याद करती तो पल में आंखें चमकते ही गुरु नानक जी अपनी बहन के पास पहुंच जाते और उनके हाथ से बना भोजन खाकर बेबे नानकी जी की आत्मा को तृप्त किया करते थे। आज श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूर्व पर अनेक महान जीवन से जुड़े बेहद खास घटनाओं के बारे में हम सब मिलकर जाने। 15 अप्रैल 1974 को ईस्वी के राय बोए की तलमंडी में मेहता कालू जी के घर में तृप्ता माता जी के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। मेहता कालू जी को सब लोग बधाइयां देने लगे। जल्दी ही उन्होंने पंडित को बुलाकर बालक का टेवा बनवाने के लिए भेजा। पंडित ने दाई से बालक के लक्षण पूछे। दौलता दाई ने कहा, मेरे हाथ से कई बालक जन्मे हैं पर इस जैसा अद्भुत बालक कभी नहीं देखा। इसके जन्म के समय घर में इतना प्रकाश फैल गया था जिससे कि सूरज निकल आया। सारा कमरा सुगंधित हो गया था। ये सारी बातें सुनकर पंडित ने बालक का टेवा बनाकर मेहता कालू को कहा, आपका बालक बड़ा अद्भुत भाग्य वाला होगा। देवता मनुष्य पशु पक्षी इनको मानेंगे, इसका सत्कार करेंगे, सारे जगत का उद्धार करेगा, ये एक अलग पंथ चलाएगा। तब कालू जो बड़े खुश हुए और पंडित को काफी दान दक्षिणा दी। गुरु ने बालक का नाम नानक रखा क्योंकि गुरु की बड़ी बहन का नाम भी नानकी था। जब सतगुरु जी 3 वर्ष के हुए वे प्रभु भजन में जोर दिया करते और बड़ी सुंदर कथा सुनाकर प्रभु की महिमा का गुणगान किया करते। गुरु जी बचपन में अपने घर से वस्तुएं उठाकर जरूरतमंद को दे दिया करते। ऐसा करने से गुरु जी की हर जगह चर्चा होने लगी और लोग उनके दर्शन करने आने लगे। तब गुरु जी 7 साल के हुए तो उनके ज्ञान को देखकर माता तृप्ता समझ चुकी थी कि वे कोई अवतारिक पुरुष हैं। जिस दिन से जन्म लिया था घर में बरकत बढ़ गई, इसलिए लोगों के साथ गुरु का मिलना जुलना देखकर भी वे कभी नहीं टोकती थी। पर मेहता कालू जी ऐसा हालात देखकर नाराज हो जाते थे क्योंकि गुरु जी सारा दिन भक्ति में बिता देते और बाकी सब अज्ञान चर्चा करते। कई बार घर का सामान किसी गरीब को दे दिया करते। इसलिए मेहता कालू जी ने गोपाल पंडित के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। कालू जी नहीं जानते थे कि उनका पुत्र तो निरंकार से ही सारी विद्या सीख कर आया है। दुनिया की पढ़ाई से क्या काम। कई दिनों तक गोपाल पंडित जो पढ़ाता गुरुजी उसको सुना दिया करते। दिन जब पंडित ने ओम नमः शब्द बच्चों के लिए लिखवाया तो गुरुजी ने पंडित को ओम नमः शब्द का अर्थ पूछा। पंडित कुछ नहीं बता पाया बल्कि कहने लगा, अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल लिखना ही सीखो। गुरुजी ने कहा, ये बंधन में आने वाली विद्या मुझे नहीं सीखनी। तब पंडित ने कहा,
अगर तू सच्चा लेखा सच्ची विद्या जानता है तो हमें भी सिखा दे। तब गुरुजी ने एक शब्द का उच्चारण किया, श्री रख महला पहला जाल, मोह घास मस का गद कर सार पहु कलम कर जीत, लिखारी गुरु पूछ लिख कर विचार। गुरुजी ने पंडित से कहा, अगर जन्म मरण के लेखे से बचना है तो ये लेखा पढ़ो और बालकों को भी यही सीख पढ़ाओ। फिर गुरुजी ने कहा, ओम नमः का अर्थ सरगुरुवर्णम